वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। आज का हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उस चालक में ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है, अर्थात वह चालक गर्म हो जाता है। यह घटना विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहलाता है। जब किसी चालक में विभवांतर आरोपित करते हैं तो उस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है और उस चालक में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में उस परमाणु के मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं और मार्ग में आने वाले धन आयन से टकरा जाते हैं। टकराने के कारण वह मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है अपनी ऊर्जा उस परमाणु को दे देता है, जिससे वह परमाणु अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त करके उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण यह गतिज ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में प्रकट होने लगता है, जिससे वह चालक गर्म हो जाता है, ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। और यह घटना जो है विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहलाता है। जब उस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने से वह चालक गर्म हो जाता है। तो किस प्रकार से देखते हैं, देखिए आपके बोर्ड में एक चालक दिख रहा है M और N, इसके दो सिरा हैं। सिरा M जो है उसका संपर्क एक बैटरी के प्लस सिरे से है और इस चालक का N सिरा जो है वह इस बैटरी के माइनस सिरों के संपर्क में है। अब ध्यान से देखिए, जब इस चालक में भी विभवांतर आरोपित किया जाता है तो इस चालक में देखिए विद्युत क्षेत्र E जो है इस चालक M से N के दिशा में, अर्थात विभवांतर आरोपित कर रहे हैं उसके विपरीत दिशा में एक विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस परमाणु के या इस चालक के अंदर जो परमाणु है उस परमाणु के बाह्यतम कक्ष में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और उस अतिरिक्त ऊर्जा के कारण परमाणु के बाह्यतम कक्ष का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है अपनी जगह को छोड़ेगा। और चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है, वह ऋण आवेश जो है चूंकि बैटरी के प्लस सिरे के संपर्क में है N सिरा, अतः उसकी ओर क्या होगा, ये आकर्षित होगा। अर्थात कि विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में यह मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं और गति करते हुए मार्ग में आने वाले धन आयन से टकरा जाते हैं, जिसके कारण से ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है परमाणु को अपनी ऊर्जा दे देगा और उस परमाणु की ऊर्जा प्राप्त होने के कारण उसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगा और गतिज ऊर्जा जो है वह ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम एक चेयर में आराम से बैठे रहते हैं तो हमारा टेम्परेचर डाउन रहता है। जैसे हम लोग चेयर से उतर के अगर दौड़ने लगेंगे तो हमारा शरीर का गतिज ऊर्जा बढ़ेगा और गतिज ऊर्जा के कारण हमारे शरीर में जो ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है, अर्थात हमारे शरीर से पसीने के रूप में ऊष्मा के रूप में बाहर निकलता है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है वह मार्ग में आने वाले धन आयन से टकराएगा और टकराने के कारण परमाणु को अतिरिक्त ऊर्जा देगा, जिससे यह गतिज ऊर्जा बढ़ेगा और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण उस परमाणु में ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है, अर्थात यह चालक गर्म हो जाएगा। इस प्रकार से चालक का गर्म होना या ऊष्मा का बाहर निकलना ही क्या कहलाएगा, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहलाता है। चित्र में आसानी से समझाया गया है। देखिए विद्युत क्षेत्र E की दिशा M से N की ओर है और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो इस विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं और अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त कर लेगा, अर्थात उस पर एक बल कार्य करेगा जिसका मान E होगा, जो इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में काम करता है। तो इस प्रकार से हम देख लिए कि चालक में विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव किस प्रकार से होता है और चालक गर्म कैसे होती है। अब देखिए यहाँ पर जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है उस ऊष्मा का मान किस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं और किस प्रकार से उत्पन्न होता है देखते हैं। तो इसके लिए मान के चलते हैं, ये जो एक चालक है उसका रेजिस्टेंस R ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए माना किसी चालक का प्रतिरोध R है। अब इसके सिरे में भी विभवांतर आरोपित करना है। तो यहां पर लिखेंगे इसके सिरों पर भी विभवांतर
आरोपित करने से पहले आवेश Q का प्रवाह, V विभवांतर आरोपित करने से आवेश Q का प्रवाह T समय तक किया जाता है तो उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा, तो ध्यान दीजिए उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं आवेश प्रवाह की दर अर्थात कि I इज इक्वल टू क्यू अपान टी। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा I टी। इसको ले लेते हैं अपन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। अब विद्युत धारा I प्रवाहित हो रहा है, Q आवेश का प्रवाह कर रहे हैं T समय तक, तो इसके लिए उस चालक द्वारा कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो अतः इसके लिए चालक द्वारा किया गया कार्य और यही किया गया कार्य उस चालक में ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है। अतः यहां पर लिखेंगे किया गया कार्य, इसके लिए W है, तो विभवांतर का हम लोग फार्मूला देख चुके हैं। विभवांतर V इज इक्वल टू कितना प्राप्त होता है W अपान Q। तो किया गया कार्य W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए V इंटू Q। तो किया गया कार्य W इज इक्वल टू V और यहाँ पर देखिए Q, तो Q की जगह में क्या लिख सकते हैं अपन IT। इसको ले लेते हैं अपन इक्वेशन सेकेंड। इस प्रकार से ऊष्मा के रूप में प्रकट होने वाला एक संबंध है या डेरिवेशन है VIT यानी विभवांतर धारा, और जितने समय के लिए उस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं उस पर लगने वाला समय के रूप में। अब इसको अन्य रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए यहां पर अपने को पता है ओम के नियम से हम लोग जानते हैं चालक का रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर और बहने वाली विद्युत धारा I के अनुपात में। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो V इज इक्वल टू प्राप्त होगा अपने को IR। अतः समीकरण 2 में अगर इसको रख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से उस चालक में ऊष्मा का प्रवाह करने के लिए किया गया कार्य W इज इक्वल टू, देखिए क्या मिल रहा है यहाँ V, तो V की जगह में लिखना है अपने को IR। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या दिया है बगल में I और T। तो यहाँ पर किया गया कार्य W इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, देखिए I स्क्वायर RT। तो ये भी उस चालक में ऊष्मा को प्रवाह करने के लिए किया गया कार्य का एक संबंध है। यह आपका विद्युत धारा रेजिस्टेंस और समय के संबंध है, और ये विभवांतर विद्युत धारा और T के फॉर्म में उस चालक में ऊष्मा को प्रवाह के लिए किया गया कार्य का व्यंजक है। इसी प्रकार से पुनः ओम का नियम का प्रयोग करेंगे तो पुनः ओम के नियम से देखिए यहाँ पर V का वैल्यू निकाले। अब यहाँ पर हम लोग I का वैल्यू निकालेंगे तो I इज इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, देखिए V अपान R। फिर से समीकरण 2 में रख देते हैं। अतः समीकरण 2 से तो देखिए यहाँ पर किया गया कार्य W इज इक्वल टू V इंटू क्या है, देखिए I। तो I की जगह में क्या लिखना है अपने को V अपान R, और यहाँ पर बगल में दिख रहा है T समय। तो यहाँ पर किया गया कार्य W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए V और V का स्क्वायर T अपान R। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 4। तो इस प्रकार से देखिए उस चालक के सिरों पर V विभवांतर आरोपित करने से प्रवाहित होने वाली आवेश Q को प्रवाह करने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है वही किया गया कार्य उस चालक में ऊष्मा के रूप में बाहर निकलता है। तो किस प्रकार से कितना कार्य करना पड़ेगा, देखिए पहला हमारा इक्वेशन 2 प्राप्त हुआ है VIT, यह ऊष्मा के रूप में प्राप्त होगा। उसी प्रकार से इक्वेशन 3 जो है वह किया गया कार्य है I स्क्वायर RT, यह भी ऊष्मा के रूप में प्राप्त होगा। और इक्वेशन 4 जो अपने को प्राप्त हुआ है V स्क्वायर T अपान R, यह भी ऊष्मा के रूप में प्राप्त होगा। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन
तो इसके पश्चात हम लोग लिखेंगे समीकरण 2, 3 व 4 उस चालक में अपने को ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है। अतः समीकरण 2 जो है उसको ऊष्मा यानी हीट के फॉर्म में इस प्रकार से लिखेंगे H = VIT, और यह जो है आपका SI पद्धति में ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, तो जूल के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये जो है आपका विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव में जब चालक के सिरों पर भी विभवांतर आरोपित करते हैं तो Q आवेश को प्रवाह होने के करने पर जितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है उसका एक संबंध है। तो इसको अलग से हम लोग इक्वेशन 5 लिख लेते हैं। जब विभवांतर विद्युत धारा और समय के मध्य संबंध बताने के लिए कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है तो इस फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। ये जूल के फॉर्म में, अगर इसी को अपने को कैलोरी के फॉर्म में लेंगे तो अपने को पता है कैलोरी जो है जूल से बड़ी राशि होता है, तो 1 कैलोरी = होता है 4.18 या लगभग 4.2 जूल लिख सकते हैं, या फिर 1 जूल = जब ये नीचे आएगा तो 1/4.2 कैलोरी, या फिर जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 जूल = ये हो जाएगा 0.238 कैलोरी। इस प्रकार से क्या पता चला कि 1 जूल = 0.238 कैलोरी। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए H = यहाँ पर 1 जूल की जगह में कितना लिखेंगे तो 0.238 × VIT कैलोरी के फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको आप चाहो तो इक्वेशन 6 ये भी आपका देखिए उत्पन्न होने वाले ऊष्मा का मान है, ये कैलोरी के फॉर्म में VIT के रूप में, और ये जूल के फॉर्म में। क्लियर। इसी प्रकार से अगर इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो देखिए समीकरण 3 को, यहाँ पर समीकरण 3 से उत्पन्न ऊष्मा का मान किया गया कार्य I²RT, और ये जूल के फॉर्म में है। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 7, और इसी को कैलोरी के फॉर्म में लेंगे तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा हो जाएगा 0.238 I²RT कैलोरी। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 8। इस प्रकार से I²RT ये जूल के रूप में है, और यह है आपके ऊष्मा का अन्य यूनिट जो है कैलोरी के फॉर्म। क्लियर। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं अपन। अगर इक्वेशन 4 जो है V²T के फॉर्म में उत्पन्न होने वाले ऊष्मा यानी हीट H = हो जाएगा V²T/R इतना जूल। इसको ले लेते हैं अपन इक्वेशन 9, और इसी को कैलोरी के फॉर्म में लेंगे तो 0.238 V²T/R, और ये हो जाएगा कैलोरी। ये हो जाएगा इक्वेशन 10। तो इस प्रकार से ये आपका उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का मान है VT और R के फॉर्म में जूल के रूप में, और ये भी VT और R के फॉर्म में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा अगर कैलोरी में ज्ञात करना है तो इस संबंध का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव में जब चालक में विभवांतर आरोपित किया जाता है तो उस चालक के सिरों पर अगर ऊष्मा उत्पन्न होगी अर्थात गर्म हो जाएगा तो उस चालक में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है जूल या कैलोरी के फॉर्म में अलग अलग इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमको उस चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा और कितने समय के लिए विद्युत धारा प्रवाहित करना है तो इस फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। अगर जूल में ज्ञात करना है तो कैलोरी में ज्ञात करना है तो अपन इस फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर चालक का रेजिस्टेंस पता है, विद्युत धारा कितने समय के लिए प्रवाहित कर रहे हैं तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, अगर इसका मान अपने को ज्ञात करना है तो इक्वेशन 7 जूल के फॉर्म में और इक्वेशन 8 का प्रयोग कर सकते हैं अगर कैलोरी के फॉर्म में ज्ञात करना है। उसी प्रकार से अगर चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, उस चालक का रेजिस्टेंस और कितने समय के लिए विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं अगर ये पता है, या कितने समय के लिए विभवांतर आरोपित कर रहे हैं ये पता है, तो
तो उत्पन्न होने वाले ऊष्मा का मान इस दोनों संबंध से प्राप्त कर सकते हैं, जूल और कैलोरी के फॉर्म में। क्लियर? इस प्रकार से यह हो गया आपका विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अपने दैनिक जीवन में विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का मान अपने को कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए थोड़ा सा, तो यहाँ पर लिखेंगे हेडिंग विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो ध्यान से देखिए, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का जो उपयोग है वह कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। पहला इसका उपयोग करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक हीटर में, यानी विद्युत हीटर। तो देखिए हीटर माने जब किसी एक ऐसा उपकरण जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो गर्म हो जाता है, ठीक है जी। तो गर्म हो जाता है यानी वहां से ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग हम लोग जो है इलेक्ट्रिक हीटर यानी वाटर हीटर में भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक प्रेस मशीन यानी विद्युत प्रेस में, या विद्युत आयरन भी बोल सकते हैं इसको। कपड़ा प्रेस करने के लिए एक उपकरण यूज किया जाता है जिसको विद्युत आयरन कहते हैं। इसमें भी आप लोगों ने देखा होगा, जब इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके नीचे का जो प्लेट रहता है वो गर्म हो जाता है, अर्थात ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग जो है हम लोग विद्युत आयरन में भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल देखते हैं अपन, विद्युत हीटर हो गया, विद्युत आयरन हो गया। इसके बाद जो है इसका उपयोग कर सकते हैं हम लोग बल्ब में, ठीक है। आप लोगों ने बल्ब देखा होगा, बल्ब में भी अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो गर्म हो जाती है, अर्थात वहां से ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। तो बल्ब में भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किया जा सकता है। अगला उपयोग देखते हैं हम लोग फ्यूज तार में। फ्यूज तार जो है वह उच्च प्रतिरोध एवं कम गलनांक का एक तार होता है जो लेड या टिन से बना होता है, ठीक है। इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हीट हो जाता है और एक निश्चित सीमा से ज्यादा प्रवाहित करेंगे तो गल जाता है। तो इस प्रकार से फ्यूज तार में भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल या उपयोग देखते हैं अपन सीबेक प्रभाव। तो सीबेक प्रभाव क्या होता है, देखिए इसमें दो अलग अलग धातु के बने हुए तार लेते हैं और उस तारों को आपस में ज्वाइंट कर देते हैं, और एक सिरे को अगर गर्म वस्तु के संपर्क में और दूसरे सिरे को अगर ठंडा वस्तु के संपर्क में रख देते हैं तो क्या होता है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। यह घटना सीबेक प्रभाव कहलाता है, जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का ही अनुप्रयोग है। क्लियर? इसके बाद अगला उपयोग किया जाता है पेल्टियर प्रभाव में। तो क्या होता है पेल्टियर प्रभाव, इसमें भी अलग अलग धातु के बने हुए दो तार लेते हैं, दोनों को तार पर ज्वाइंट कर देते हैं। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो एक सिरा गर्म हो जाता है और एक सिरा ठंडा हो जाएगा। यह पेल्टियर प्रभाव कहलाता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर अगला देख लेते हैं थॉम्सन प्रभाव। इसमें क्या होता है, एक धातु का क्षण रहता है जिसके एक सिरा जो है उसको ठंडा रखा जाता है और एक सिरे को गर्म रखा जाता है। अगर ठंडे सिरे में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो धीरे धीरे दूसरा सिरा जो गर्म है वो भी ठंडा हो जाएगा, और अगर गर्म सिरे में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वह सिरा जो ठंडा है धीरे धीरे वो भी गर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह थॉम्सन प्रभाव कहलाता है, जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का एक उपयोग है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, उसका कारण क्या है, और उसमें उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का मान जूल और कैलोरी में किस प्रकार से दर्शा सकते हैं वो देख लिए। और विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव अपने दैनिक जीवन में या व्यापारिक रूप से या अन्य उपकरण को बनाने में किस प्रकार से किया जाता है ये देख लेते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल की सहायता से उत्पन्न होने वाले ऊष्मा का मान किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं देखते हैं।
तो इसके लिए मान लेते हैं एक चालक तार है, तो यहां पर लिखेंगे माना एक चालक का प्रतिरोध, माना एक चालक का प्रतिरोध ले लेते हैं अपन 50 ओम। क्लियर। अब इसमें मान के चलते हैं I इज इक्वल टू 10 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, मान के चलिए T इज इक्वल टू 1 सेकेंड का। क्लियर जी। एक चालक है जिसका रेजिस्टेंस 50 ओम है, इसमें 1 सेकेंड तक 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है, तो इसमें कितनी कैलोरी या जूल की ऊष्मा उत्पन्न होगा। तो अभी हम लोग फार्मूला देखे थे, इसमें ऐसा संबंध जिसमें रेजिस्टेंस दिया होगा, बहने वाली विद्युत धारा और कितने समय के लिए विद्युत धारा प्रवाहित करना है, तो यह संबंध अपने को मिलता है देखने को, ऊष्मा H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, अगर जूल के फॉर्म में लेंगे तो ये। अब इसमें उत्पन्न होने वाले ऊष्मा का मान पता चल जाएगा, I की जगह में 10 स्क्वायर R, तो R की जगह में 50 ओम और समय कितना मान दिए हैं T1, तो यहाँ पर देखिए 10 स्क्वायर यानी 100 और 51 जब 50, तो ये हो जाएगा 5000 और जूल के रूप में लेंगे तो ये। इस प्रकार से अगर हमको उचित मान प्राप्त होगा या दिया रहेगा तो कितनी कैलोरी या जूल की ऊष्मा उत्पन्न होगा, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके आप लोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के क्लास में हम लोगों ने विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है और किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने से किस प्रकार से हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, उसका कारण देख लिए। उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का मान जूल और कैलोरी में किस प्रकार से प्राप्त होते हैं वो देख लिए। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग क्या होता है और साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं देख लिए। इस प्रकार से आज का क्लास कंप्लीट होता है। तो फिजिक्स के बेस्ट नॉलेज के लिए इसी प्रकार से मेरे YouTube चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।